हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो भी होंगे। इंडियन पॉलिटी की जो हमने एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे 25 क्वेश्चंस। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखे हैं, आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हो, देन कम टू दिस लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताना है ये जो नीचे दी गई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी अमेंडमेंट है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऑप्शंस हैं 7th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या फिर 73rd अमेंडमेंट। तो कौन सी अमेंडमेंट है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? 42nd अमेंडमेंट। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर Keshwananda Bharati's judgment came that emphasized the basic structure of constitution and the basic structure of the constitution cannot be amended under Article 368। ऑप्शंस हैं 1971, 1972, 1973 या फिर 1974। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इन 1973। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु डिस्क्राइब्ड इंडियन फेडरल एज क्वेसी फेडरल। कौन डिस्क्राइब करता है इंडियन फेडरल को एज क्वेसी फेडरल? बताना है। ऑप्शंस हैं के.सी. वेयर, मॉरिस जोन्स, ग्रैनविल अस्टिन या फिर इवियोर जेनिंग्स। तो करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज ऑप्शन नंबर ए, के.सी. वेयर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 8, हु डिस्क्राइब्ड इंडियन फेडरलिज्म एज फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। कौन डिस्क्राइब करता है इंडियन फेडरलिज्म को एज अ फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी? बताना है। ऑप्शंस हैं के.सी. वेयर, मॉरिस जोन्स, ग्रैनविल अस्टिन एंड इवियोर जेनिंग्स। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का दैट इज इवियोर जेनिंग्स। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, हु डिस्क्राइब इंडियन फेडरलिज्म एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म। कौन डिस्क्राइब करता है इंडियन फेडरलिज्म को एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म? ऑप्शंस आप लोगों के पास सेम है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मॉरिस जोन्स डिस्क्राइब्ड इंडियन फेडरलिज्म एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डिस्क्राइब्ड इंडियन फेडरलिज्म एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब बताना है कौन डिस्क्राइब करता है इंडियन फेडरलिज्म को एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ऑप्शंस हैं के.सी. वेयर, मॉरिस जोन्स, ग्रैनविल अस्टिन एंड इवियोर जेनिंग्स। तो करेक्ट आंसर इसका जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रैनविल अस्टिन। ठीक है, डिस्क्राइब्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट्स में से बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, गलत है। ऑप्शंस हैं मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या कहता है? मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन बी है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 10 शेड्यूल। कहता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें 10 शेड्यूल्स हैं। ऑप्शन सी है द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन डी है आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कहता है आर्टिकल 368 जो है वो किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? दैट इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 10 शेड्यूल। ऑप्शन बी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर नहीं है? ऑप्शंस हैं मेजॉरिटी पार्टी पावर, प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन सी है अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताना है कौन सा फीचर है जो कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली।
सभी स्टेटमेंट्स को आपको देखना है और बताना है कौन सी जो कि करेक्टली मैच नहीं हो रही है। ऑप्शन 1 है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 20 to 22, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 to 28, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम आर्टिकल 29 to 30। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो जो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन बी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 20 to 22 में बताया है इन्होंने, तो ये जो है इनकरेक्ट है। सो ये मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is not matched correctly। अगेन हमें मैच करना है कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी, पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट्स। तो बताना है कौन सा है जो कि करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो कंकरेंट लिस्ट का आइडिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, बताना है। आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, दैट इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 12, सेवंथ शेड्यूल इज कंसर्न विद। बताना है ऑप्शन है फ्रॉम लैंग्वेजेस, पार्टीशन ऑफ पार्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, फ्रॉम द जुडिशियल एरियाज ऑफ द स्टेट या फिर फ्रॉम पंचायती राज। तो सेवंथ शेड्यूल इज कंसर्न विद पार्टीशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। Then come to next question, what is not taken from British Constitution in the Constitution of India। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से क्या है जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है। ऑप्शन हैं पार्लियामेंट्री रूल, सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स या फिर कैबिनेट सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स जो हैं इज नॉट टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। Then come to question number 14, which of the following articles cannot be null during the national emergency। तो बताना है कौन से आर्टिकल्स हैं that cannot be null during the national emergency। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, आर्टिकल 29 एंड 30। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 20, 21। ठीक है, then come to question number 15, which one of the following best describes the parliament form of government। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। ठीक है, ऑप्शंस हैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। ऑप्शन बी है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द टू ऑर्गन्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है पार्लियामेंट फॉर्म को। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम फॉर द पार्लियामेंट सिस्टम। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कि अनदर नेम नहीं है पार्लियामेंट सिस्टम का। ऑप्शंस हैं वेस्टमिंस्टर, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट या फिर अमेरिकन सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन डी, अमेरिकन सिस्टम जो है इज नॉट अनदर नेम फॉर द पार्लियामेंट सिस्टम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन से पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि नॉवल फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ऑप्शंस हैं प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमरजेंसी इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी एमरजेंसी है जो कि
कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है वो बताना है। ऑप्शंस है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, डिजास्टर इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। द करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज डिजास्टर इमरजेंसी जो है इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बताना है नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 एंड आर्टिकल 398। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, आर्टिकल 352 में मेंशन है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टेट इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पूछ रहा है कि स्टेट इमरजेंसी जो है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बताना है आर्टिकल 352, 356, 360 या फिर 398। तो इसका करेक्ट आंसर है 356 आर्टिकल में मेंशन है स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 21 फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कह रहा है फाइनेंशियल इमरजेंसी बतानी है कौन से आर्टिकल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 352, 356, 360 या फिर 398। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 360 में मेंशन है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इनमें से कौन सा है बताना है। ऑप्शंस हैं वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल एग्रेशन। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज इंटरनल एग्रेशन इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।